भीड़ क्यों लगती है, कुछ नहीं। बिल्कुल, ये मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने के बाद ये आउटसोर्सिंग दी गई है कि आपकी इच्छा है तो इंडिया में रहिए, अन्यथा जहर खा के मर जाइए, और ज्यादा कुछ करेंगे तो लाठियों से पीट के आपको बाहर कर देंगे यहाँ से हम। और यहाँ तक कुचमेरी वाले लोगों को ये धमकी भी दी गई है कि जो लोग यहाँ पे अफसर रहेंगे, धरना पे जाएंगे, उन लोगों को यहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, नौकरी से हटा दिया जाएगा। लखनऊ में केजीएमयू के तमाम संविदा कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर दिया है। हड़ताल के बाद ये सुबह से ही अपनी मांगों को लेकर पहले इन्होंने ओपीडी के अंदर विरोध प्रदर्शन किया, फिर ओपीडी से निकलकर ये लारी कार्डियोलॉजी पहुंचे। वहां पर जो काम चल रहा था उसका इन्होंने विरोध किया और काम का बहिष्कार करने की कोशिश किया। वहां से निकलकर ये तमाम संविदा कर्मचारी इस वक्त ट्रामा सेंटर पहुंचे। ट्रामा सेंटर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ट्रामा सेंटर के अंदर दाखिल होने के बाद ये ट्रामा सेंटर के अंदर का जो मुख्य द्वार है, यहाँ पर खड़े होकर तमाम कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। और ट्रामा सेंटर का ये जो गेट है इसको बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन के लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं जो इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल कर्मचारियों का कहना है उनकी जो भी वार्ता होगी वो केजीएमयू के वीसी से होगी। वीसी पर इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि वीसी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से है जो मुख्य कारण है वो वेतन की कटौती को लेकर है। जो छुट्टियां थी या इस तरीके के तमाम चीज़ें थी उसको लेकर इन्होंने आरोप लगाया है कि वेतन गलत तरीके से काटा जा रहा है और साथ ही साथ समय पर वेतन नहीं जा रहा। आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं अभी तक, क्योंकि अधिकतर साथी आपके बता नहीं पा रहे हैं? भैया मैं यहाँ पे 8 साल से काम कर रहा हूँ जी। 8 रुपया बढ़ा तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसमें से पैसा काटने के लिए आए हैं मैडम कि हम पैसा इनका पैसा इसमें से काटेंगे। मैं जब से 2016 से मैं आया हूँ यहाँ पे, आउटसोर्सिंग पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी जो सैलरी 2016 में थी वही आज भी है। महंगाई नहीं बढ़ी आज तक। कितनी महंगाई बढ़ गई, लेकिन हमारी सैलरी बढ़ने की जगह यहाँ पे सैलरी हमारी काटने की बात चल रही है कि संडे के काट लेंगे पैसे। हम संडे का भी पैसा काटेंगे, छुट्टियाँ हमें एक मिलनी नहीं है। मैं प्लास्टिक का आदमी हूँ, मैं बीमार नहीं पड़ता है। मेरे बच्चे की फीस कितनी होगी आपको पता है? 2 बच्चे हो गए, बीवी हो गई। 8 साल में इतने लोग हो गए हमारे घर में खर्चे वाले। माँ बाप बीमार पड़ जाते हैं, उनका खर्चा कहाँ से चलाएंगे हम? 15,000 16,000 सैलरी आप दे रहे हैं, उसमें से 4,000 हमारी काट लेंगे तो उसमें माँ बाप की हम कहाँ से जो है दवाई लेके आएंगे, कहाँ से अपने लिए कपड़ा लेके आएंगे, कहाँ से रोटी खाएंगे हम लोग? आप बताइए। 2 वक्त की रोटी खा सकता है। लोगों की 8-8 हज़ार सैलरी आई है, आपको पता है? 8-8 हज़ार सैलरी आई है, 7 हज़ार सैलरी आई है। आदमी क्या खाएगा उसमें? लगभग आधी कट गई। आधी सैलरी। 7 हज़ार क्या होती मेरे भाई आजकल है? मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं काम कर रहा हूँ। इस संबंध में वीसी से बात हुई या प्रशासन? पिछली बार बात हुई थी, पिछली बार बात हुई थी हम लोगों की, ठीक है। अंदर बुला के बात हो गई नेताओं से, जो बात हो गई। उसके बाद हम लोग को कहा गया, आश्वासन दे दिया गया। जब वापस आए तो पता चला सैलरी इस महीने में हम लोग की इतनी कट के आ रही है। आदमी भीख मांग के खाएगा क्या यार? कम से कम 2 वक्त की रोटी का तो पैसा दे यार। पहली बात जो सैलरी है, सैलरी पे विचार करना चाहिए। समान कार्य का समान वेतन क्यों नहीं दे रहे हम लोग को? ये क्या आपत्ति है इनको? समान कार्य समान वेतन में परमानेंट एम्प्लॉय के भी बराबर पैसा नहीं मिलता उनको उनका अधिकार केवल दिया जाता है। बेसिक सैलरी पे की जाती है, बेसिक सैलरी नहीं देने की हिम्मत है इन लोगों की। इतना गरीब है क्या हमारा प्रदेश कि केवल आउटसोर्सिंग का पैसा देने में ही मर जाएंगे लोग? लगता है कि ये मेन कारण जो आउटसोर्सिंग की वजह से ही हो रहा है। एग्जैक्टली क्यों नहीं हो रहा है? आउटसोर्सिंग पे ये होता है कि हमारी सारी चीज़ें जो है पहले अंगूठे लगवा ली जाती है कि कुछ भी करेंगे तो इनको बाहर निकाल देंगे। अब वो हमारा वीडियो देखेंगे, हमको बाहर निकाल देंगे। समझ रहे हैं आप? भाई यही चीज़ होती है कि बाहर निकाल देंगे, काम खत्म है इनका। हो सकता है इस प्रदर्शन के बाद नौकरी भी चली जाए। हाँ हो सकता है, बिल्कुल उनकी इच्छाएं हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने के बाद ये आउटसोर्सिंग दी गई है कि आपकी इच्छा है तो इंडिया में रहिए, अन्यथा जहर खा के मर जाइए, और ज़्यादा कुछ करेंगे तो लाठियों से पीट के आपको बाहर कर देंगे यहाँ से हम। सीधी सी बात ये है भैया। आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि आपकी इच्छा है तो करिए। भाई 8 साल से मेरा एक पैसा नहीं बढ़ा, लेकिन मैं कहीं प्रदर्शन नहीं कर सकता क्योंकि आप कुछ कहेंगे, अपने अधिकार के लिए बोलेंगे कि महंगाई बढ़ गई है, तो कहेंगे तुम्हारे लिए नहीं बढ़ी है। मैं सब्जी लेने जाऊँगा, कह दूँगा मैं आउटसोर्सिंग हूँ, तो क्या मुझे पैसा कम दे देगा? आलू 12 की जगह 20 रुपये किलो मिल रहा है, तो क्या मुझे जो है 8 मुझे तो 20 रुपये में मिलेगा ना वो। कुल कितने लगभग कर्मचारी हैं आपके साथ के? 8 हज़ार कर्मचारी यहाँ पर आउटसोर्सिंग में काम कर रहा है। 85% यहाँ पर आउटसोर्सिंग वर्कर है केजीएमयू में, 85%।
आप समझ रहे हैं? जी, लगता है कि आज आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा? समाधान हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई सुनने के लिए आ ही नहीं रहा है। कोई आए, कोई पूछे। पहले भी हम लोग अभी BC ऑफिस जा चुके हैं, वहाँ पे भी हम लोग गए और वहाँ पे भी हम लोग को कुछ नहीं बताया गया, और वहाँ से फिर हम लोग वापस यहाँ आए हैं। अब सुबह 8 बजे से हम लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं, खाली पेट हुए हैं, हम लोग भूखे प्यास, खाना तक नहीं खाया है, पानी तक नहीं पिया है, और सुबह हम लोग 8 बजे से यही प्रयास में लगे हुए। अभी तक सैलरी आई नहीं थी, अभी आज कुछ लोगों की आई भी है, तो किसी का 2000 कट गया है, किसी का 2.5। अब हम लोग 4th क्लास के एम्प्लॉय हैं, तो उन लोगों की 10,000 रुपये सैलरी है, 2-2 हज़ार रुपये काट लिया गया है। किसी के 2000 काटा, किसी का 2,500 रुपया काटा गया है, किसी का कुछ काटा गया है, जबकि 20 तारीख आज हो गई है, 10 तारीख का डेट है, और 20 दिन लेट भी दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा सैलरी काटी जा रही है। और यहाँ तक कुटमेरी वाले लोगों को लिए धमकी भी दी गई है कि जो लोग यहाँ पे अब्सेंट रहेंगे, धरना में जाएंगे, उन लोगों को यहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, नौकरी से हटा दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है, हम सन 2015 से आए हुए हैं, यहाँ से बहुत से लोगों को देखा है, अपने साथ वालों को देखा है कि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको यहाँ से हमेशा के लिए हटा दिया गया है, नौकरी से ही हटा दिया गया है। अब इतनी मतलब धांधली हो रही, इतना शोषण हो रहा, मतलब कहते हैं ना ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, मुझे तो लगता है हम लोग आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, मतलब आउटसोर्सिंग का हम लोग का इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है, तो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हुए ना, तो इस नाम पे इतना ज़्यादा अतिक्रमण हो चुका है कि कुछ पूछिए ही मत। आपकी भी सैलरी कट के आई है? कितनी कट के आई? सर हम लोग वार्ड बॉय सुपर की पोस्ट पे, हम लोग की सैलरी ही 10,000 आती है, उसमें भी काट के दी जा रही है छुट्टी। 10,000 मात्र सैलरी है? हाँ, और कट के आ रही है? उसमें भी कट के आई है। 8,000 आई सैलरी आई, बताइए। 10,000 टोटल मिल रहा है, उसमें भी 8,000 मिल रहा है। तो ये KGMU के तमाम आउटसोर्सिंग के वो कर्मचारी हैं जो पिछले लंबे समय से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। आपने सबकी बातें सुनी, यहाँ पर 10,000, 12,000, 14,000 इनका वेतन है। इस वेतन में भी अब इनकी जो सैलरी है वो कट के आ रही है, किसी की आधी सैलरी कट के आ रही है, किसी का 4,000 कट के आ रहा है, किसी का 2,000 कट के आ रहा है। समस्या वही है कि इतने कम वेतन में परिवार का पेट कैसे पाला जाए, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बुजुर्ग माँ बाप का इलाज कैसे कराया जाए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर ये काफ़ी दिनों से VC के दफ्तर जा रहे थे, जिम्मेदारों से बात कर रहे थे। मांग नहीं पूरी हुई तो अब इन्होंने काम का बहिष्कार किया, हड़ताल किया और ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये काफ़ी अहम होगी कि इस प्रदर्शन के बाद इनकी मांगें पूरी होती हैं या फिर इनके ऊपर गाज गिरती है।